हमारी नियत हमारे जीवन की मानो रेगुलेटर है। हमारी गाड़ी की या हमारे वाहन की स्टीयरिंग है। हमारी नियत पर बहुत कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ आधारित होता है। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली, हमारी कार्यशैली, हमारी गतिविधियाँ, हमारे क्रियाकलाप, हमारे सोचने का तरीका, हमारी विचार शक्ति, हमारे शरीर की भाव भंगिमाएं, हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य, हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदम, सब कुछ नियत पर आधारित है। जब सब कुछ नियत पर ही आधारित है तो इस प्रकार हमारे क्रियाकलापों का, हमारी गतिविधियों का हमारे आसपास के वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे कार्य होंगे वैसे ही हमारे कार्यों के प्रभाव आसपास के वातावरण में प्रकृत हो जाएंगे। यदि हमारी नियत अच्छी है तो उस अच्छी नियत का प्रभाव आसपास के वातावरण में व्याप्त हो जाएगा। यदि हमारी नियत अच्छी नहीं है उसका भी प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाएगा और उस क्षेत्र में उपस्थित सभी जीवों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि कि सामान्य जीवन में हमें इस बात का बोध नहीं रह पाता, सामान्य जीवन में हमें इस बात का आभास नहीं हो पाता, जिसके कारण हम समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। परंतु कहीं न कहीं यदि हम अच्छी नियत रखते हैं तो वह निखर कर सामने आ ही जाता है। यदि हम गंदी नियत रखते हैं, कलुषित नियत रखते हैं तो उसका भी प्रभाव बरबस ही दिखने ही लगता है। लाख हम छुपाएं, लाख हम अपने द्वारा किए गए क्रियाकलापों को संतुलित समन्वित करें, बनावटीपन लाने की कोशिश करें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता। समझने वाले जीव, समझने वाले लोग समझ ही जाते हैं। उन्हें यह पहचानने में देरी नहीं लगती कि इस स्थान पर वास्तविकता है या बनावटीपन। यदि वास्तविकता दिखती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ता है, परंतु यदि बनावटीपन दिखता है तो यह बनावटीपन उनके अंतर्मन को प्रभावित करता है, उनके अंतर्मन में संशय उत्पन्न करता है और इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आसपास के सभी लोगों और जीवों पर पड़ता है।
इस प्रकार मैं यह भी कह सकता हूँ कि हमारी नियत कभी भी छुप नहीं सकती, वह स्पष्ट हो ही जाती है। लाख छुपाऊं पर वह स्पष्ट रूप से निखर कर सामने दिखने लगती है।